इंद्र भगवान को प्रणाम करके वापस गए। अब कथा आती है कि नंद बाबा एक बार यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें बचा कर लाते हैं, ग्वाल बालों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। इसके बाद में कथा आती है कि भगवान वृंदावन में महारास करते हैं। महारास गोपियों के संग में भगवान श्री कृष्ण रचाते हैं। महारास का अर्थ कई बार लोग गलत भी लगाते हैं, पर मैं आपको दो शब्दों में कहूँ महारास का अर्थ क्या है। महारास क्या है? वैसे तो महारास इतना गूढ़ है कि ऐसे साधारण बुद्धि से समझ आने वाला नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, आपका चित्त निर्मल और शुद्ध नहीं होगा, तब तक महारास समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर दो शब्द में कहूँ तो ध्यान रखना, जीव और ईश्वर का शाश्वत मिलन ही महारास है। जब भक्त भगवान का हो जाता है, जब जीव ईश्वर का हो जाता है, जब भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है, जब भक्त भगवान को पूर्ण रूप से मन क्रम वचन से समर्पित हो जाता है, यानी कि उसे भगवान को छोड़कर अब संसार में किसी से कोई काम नहीं, अब तो सोते जागते उठते बैठते केवल वो कृष्णमय जो हो जाता है, वही महारास का अधिकारी हो जाता है, वही महारास में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान ने जो गोपियों के संग महारास रचाया, ये महारास क्या है? तो कहा जीव और ईश्वर का मिलन ही महारास है। आपका मन गोपी जिस दिन बन जाएगा, उसी दिन भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और गोपी का अर्थ कई बार लोग लगाते, गोपी कौन है? बोले गोपी एक स्त्री है, गोपी एक महिला है, गोपी एक नारी है जो लहंगा फरिया पहन के नाच रही, वही गोपी है। ध्यान रखना, गोपी कोई वस्त्र नहीं है, गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी एक भाव है ईश्वर के प्रति समर्पण का। और वो जिसके भी भीतर आ जाए, वो संत हो, महात्मा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, एक बार जिसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भावना आ जाए, गोपी भाव आ जाए, वो सब गोपी ही है महाराज। गोपी पुरुष भी हो सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, बहुत भागवत आप लोग सुनते हैं, सबसे बड़ी गोपी का नाम बताओ, सबसे बड़ी गोपी कौन है? हाँ, राधा। और इधर मैया लोग बताए कौन है सबसे बड़ी गोपी? अरे बोलो तो, बताओ। 7 दिन से हम ही चिल्ला रहे, आप भी कुछ बोलो। इधर हाँ, आहा, इधर जय हो। आज मान गए भागवत सुनते हो। सबसे बड़ी गोपी राधा जी नहीं है, सबसे बड़ी गोपी हमारे देवादिदेव महादेव हैं। उनसे बड़ा गोपी इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भोले बाबा ने जब सुना कि प्रभु महारास कर रहे हैं और वहाँ केवल गोपी ही जा सकती है, गोपी मतलब जिसका मन कृष्ण में रंगा हो। गोपी मतलब, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, यानी हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, ये सब इंद्रियां हैं ना, मन, बुद्धि, ये सब इंद्रियां हैं। तो गो का अर्थ होता है इंद्रियां, पी का अर्थ होता है पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है। तो महादेव को लगा कि मुझे गोपी बनना चाहिए, तो मेरे बाबा भोलेनाथ लहंगा फरिया पहनकर और बढ़िया सी गोपी बन करके महारास में पधार गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मन बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे राधा नाचे राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। सभी दोनों हाथ उठा के किसको किसको महाराष्ट्र में चलना है पूरे पूरे हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। रास बिहारी भगवान की। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंद संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंद संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंद संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंद। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो दोनों हाथ उठा के रास बोले रास बिहारी भगवान की। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास सभी रचो दोनों है। हाथ ऊपर करिए पूरे रास पूरे रचो है और तालियां बजाते हुए हरि बोल। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो श्री राधे। जय जय। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। यमुना किनारे महारास 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 रचो है। बोले वृंदावन धाम की जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने गोपियों संग महारास किया। अब कथा आगे बढ़ती है।
कहते हैं जब महारास भगवान ने किया, गोपियों को भगवान ने जो वचन दिया था वो भगवान ने वचन पूरा किया। और ये महारास की कथा वृंदावन में भगवान की अंतिम लीला है, क्योंकि अब इसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ करके सदैव के लिए चले जाते हैं। कंस जितने भी असुर भेजता रहा, भगवान सबका संहार करते रहे। एक दिन कंस बहुत चिंता में बैठा था, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे कंस, तू हाथ पे हाथ धर के बैठा है, तेरा काल दिन पर दिन बड़ा हो रहा। कंस ने कहा कि करूं तो करूं क्या, मैंने बहुत सारे असुर भेजे लेकिन सबको कृष्ण ने मार दिया। भगवान की लीला कौन समझ सकता है नारद जी के सिवा। नारद जी ने कहा कि कोई तगड़े असुर नहीं भेजे तुमने जो खाए पिए थोड़े तगड़े हो। बोले हमने एक से बढ़ के एक तगड़े असुर भेजे, पर सब उस कृष्ण में क्या माया है, सब फेल हो गए। अच्छा, तो तुम तो बलशाली हो ना, तुम मार दो उसे, मैं कैसे मार दूं? बोले एक काम करो, धनुष यज्ञ का मेला रखो, कृष्ण बलराम को बुलवाओ, धोखे से उन्हें मार देना। कंस ने कहा मेरे बुलाने से क्यों आएंगे? बोले आप मत बुलाइए, उनके चाचा अक्रूर रहते हैं आपकी सभा में, उनको ही भेज दीजिए। अक्रूर लेकर आएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। कंस ने कहा ये अच्छी बात है। नारद जी उठे, नारायण नारायण करते हुए सीधा कन्हैया के पास पहुंचे और कहा, अरे कन्हैया, तेरा काल कंस दिन पर दिन बड़ा हो रहा, कब उसे मारेगा? कंस को कब मारोगे? कृष्ण को कहा कि कंस को कब मारोगे? मैयाओं से निवेदन है थोड़ी शांति बनाओ, इनकी पंचायत कभी खत्म नहीं होती। हाँ, कौन किधर गया? अच्छा, एक मैया जो पहले से आ गई होगी उसकी सखी बाद में आएगी ना, तो वो जहां भी बैठी होगी, अरे आजा 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 आजा। हाँ, भले ही जगह नहीं होगी, जरा उधर चलो, हमारी सखी आ रही। सब कथा में ध्यान दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जल्दी मारूंगा उसे, लेकिन आप कहाँ से आ रहे? तो कहा हम बस कंस के ही पास से आ रहे और हमने सब सेटिंग कर दिया है, अब अक्रूर जी आएंगे आपको लेने। भगवान ने कहा अच्छी बात है। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने अपना रथ दिया और कहा जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। आज अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन में आए तो अक्रूर जी वृंदावन में नहीं आए, अक्रूर जी तो आज वृंदावन का प्राण लेने आ गए। ऐसी एक बात जो अभी तक कोई नहीं जानता, जो नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं जानती, सब जानते हैं। कौन सी बात? कि कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के बेटा है। आज ये बात पता चल गई यशोदा मैया को और नंद बाबा को। अक्रूर जी ने बात ही बात में कह दिया हम कृष्ण को लेने आए हैं। यशोदा मैया ने कहा हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि हमारा पुत्र है, हम उसका निर्णय लेंगे कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। कंस की सभा में तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी ने कहा हम इनके माँ बाप से पूछ कर आए हैं इनको ले जाने। इनके माँ बाप? क्या हम इनके माँ बाप नहीं, इनके माँ बाप कोई और है? तब अक्रूर जी ने कहा भाभी जी, नंद बाबा बुरा मत मानिएगा, आपने तो केवल कृष्ण का पालन पोषण किया है, वास्तव में कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया है, वसुदेव ने दिया है। ये कृष्ण तुम्हारा नहीं, देवकी वसुदेव का बेटा है। इतना शब्द सुनते ही यशोदा मैया पछाड़ खा के धरती पे गिरी और मूर्छित हो गई। इस कठोर सत्य को सहन नहीं कर पाई। नंद बाबा उठकर खड़े हो गए। अरे अक्रूर, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इस यशोदा ने अपना दूध पिलाया कृष्ण को,
इसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम कहते हो कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अब विचार करिए, कोई माँ 10-12 वर्षों तक किसी बच्चे को अपना मान करके पाल पोस करके बड़ा करे और अचानक एक दिन कोई आकर उसके सामने कह दे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये किसी और का जाया है। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीतेगी, जो अपना दूध पिलाकर लालन पालन करके बेटे को बड़ा की हो और अचानक कोई कह दे कि ये दूसरे का बेटा है और उसे छीन ले जाए, हमेशा के लिए उसे उससे दूर कर दे। उस माँ पर क्या बीतेगी। यशोदा मैया को कृष्ण ने गोदी में उठा के कहा, मैया मैया आंखें खोल मैया। अरे मैया, कौन कहता है मैं देवकी का बेटा हूँ। अक्रूर काका की बातों पर भरोसा मत करना। क्यों, मैं तुझसे कहता हूँ, मैंने जब से आंख खोली है, अगर मैया के रूप में किसी को देखा है तो अपनी यशोदा मैया को ही देखा है। मैंने दूध किसी का पिया तो अपनी यशोदा मैया का पिया है। अरे मैया, तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज यशोदा मैया ना कुछ बोलती है ना कुछ कहती है, केवल आंखों से झरझर झरझर गंगा जमुना की धार बह रही। किसको समझाए, क्या समझाए, क्या कहे। आज अक्रूर जो कह रहे हैं कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, उस पर विश्वास करे, या कृष्ण कहता है कि तू मेरी मैया है, उस पर विश्वास करे। आधी रात हो गई, किसी को नींद नहीं आई। कहते हैं यशोदा मैया अंधेरे में आंगन में बैठी एक खम्मे से सर टिकाए हिलकियां भर भर के रो रही है। मेरा कृष्ण मेरा नहीं था। आधी रात को भगवान जब सोए थे, नींद खुली, बिस्तर पे हाथ रखा, मैया 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 कह करके जैसे ही ढूंढा तो यशोदा मैया बिस्तर पे नहीं थी। मैया कहाँ गई। रोते रोते कन्हैया ढूंढते ढूंढते आंगन में पहुंचे। किसी के रोने की आवाज, किसी के सिसकियों की आवाज आ रही थी। आंगन में जैसे ही जाकर देखा, यशोदा मैया हिलकियां भर भर के रो रही है, धरती पे बैठी बैठी रो रही है। कृष्ण ने गोदी में सर रख दिया। मैया तू काहे को रोए मैया, मैया तू भरोसा कर। ये दुनिया बुझे भले ही कहे कि मैं देवकी की संतान हूँ, ये दुनिया भले मुझे कहे कि वसुदेव मेरे पिता हैं, पर मैं जीवन भर नंद नंदन ही कहलाऊंगा, यशोदा नंदन ही कहलाऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा तू किसका लाला है, मैं तो यही कहूँगा मैं अपनी मैया यशोदा का लाला। यशोदा मैया ने रो के कहा, कन्हैया एक बात पूछूं लाला, झूठ ना कहियो। मुझे पता है तेरी बचपन की आदत है, तू झूठ बोलता है। मुझे पता है तेरे बचपन की आदत है, तू मटकियाँ फोड़ के आता था, कहता था मैंने नहीं फोड़ी। तू माखन चुरा के खाता था, तू कहता था मैंने चोरी नहीं की। आज सत्य बोलना लाला, अपनी इस यशोदा मैया के खातिर आज झूठ मत बोलना। सच सच बता, क्या तू सच में मेरा लाला नहीं है? क्या सच में तेरी मैया देवकी है? मुझे ये पता नहीं था कि मैं तो तेरी धाय माँ हूँ, मैं तो केवल तेरी पालने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ तो तेरी देवकी है ना। आज सत्य कहना, क्या सत्य में तू मेरा बेटा नहीं है? कन्हैया यदि मुझे एक क्षण भी ये पता चला होता कि तू मेरा लाला नहीं है, तू उस देवकी का लाला है, तो मैं कभी तुझे डांटती नहीं लाला। मैं तुझे कई बार डांट देती थी, कई बार तुझे मार देती थी, इसलिए मारती थी, मुझे लगता था तू मेरा बेटा है, अधिकार है, इसलिए मारती थी। लाला मुझे क्षमा करना, अगर मुझे पता होता कि तू देवकी का बेटा है, ना तो मैं डांटती तुझे, ना कभी मारती तुझे। मैं तो तेरे पालने वाली माँ निकली, तेरी धाय माँ निकली, असली माँ तो तेरी देवकी है। रोते रोते रात बीत गई, सुबह हो गई। कन्हैया के माथे पर मोर मुकुट बांध दिया मैया ने।
कमर में काली कामर पीतांबर बांध दी, हाथ में बांसुरी धरा दी, माखन मिस्त्री सामने रख दिया, लाला कुछ खा ले, मथुरा जाने पर न जाने कब भोजन मिले ना मिले, कुछ खा ले लाला। कहकर मैया के आंखों से आंसू बहने लगे। आज कन्हैया को अपने हाथ से मैया नहीं खिला रही। कन्हैया ने मैया की ओर देखा, आंखों में आंसू भर आए। अरे मैया, तूने आज से ही मुझे पराया कर दिया। अभी तो अक्रूर जी ने केवल इतना ही कहा था कि मैं देवकी का बेटा हूं, और इतने से ही तूने मुझे पराया कर दिया। आज अपने हाथों से भोजन नहीं कराएगी, आज अपने हाथों से माखन नहीं खिलाएगी। अरे मैया, ये कन्हैया तेरे चरणों में बैठा है, आज अपने हाथों से माखन रोटी खिला दे। न जाने आज के बाद तेरे हाथों से न जाने कब ये खाने को मिले या ना मिले। क्या पता मैं जीवन भर तरसता रहूं, कभी तेरे इस स्नेह का, दुलार का, इस ममता का पुनः मुझे आश्रय प्राप्त ना हो। हृदय से लगाकर मैया जोर जोर से रोने लगी। अपने हाथों से माखन रोटी खिला दिया। गोपियां सब सामने खड़ी होकर कहती है, हम नहीं जाने देंगे कृष्ण को। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं। तुम हमारे कृष्ण को, हमारे प्राण को लेके जाते हो। अरे अक्रूर, आज रथ उतार दो हमारे ऊपर से, हम मर जाएंगी पर कृष्ण को यहाँ से जाने नहीं देंगी। अरे कन्हैया, इतना नेह लगा करके तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे? जरा देखो, उन गौशालों की ओर देखो, उन गऊओं को देखो, गऊओं के आंखों से आंसू बह रहा, गाय बछड़े सब रो रहे। किसी ने आज चारा नहीं खाया, सब रम्हाती है, बार बार कृष्ण की ओर देखती है, कृष्ण आता होगा, आता होगा। तुम्हारे बिना तो ये गौए चारा नहीं खाती, तुम्हारे बिना ये ग्वाल बाल माखन मिश्री नहीं खाते। और इन सबको छोड़कर तू कैसा निष्ठुर होकर, निर्दयी होकर जा रहा। तुझे तनिक भी हमारी याद नहीं आती। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया। मैया यशोदा को कहते, मैया परसों आ जाऊंगा। गोपियों को कहते हैं, तुम क्यों धीरज खोती हो, चिंता मत करो, मेरा भी मन मथुरा में तुम्हारे बिना नहीं लगेगा, परसों आ जाऊंगा। राधा रानी तो मौन खड़ी हैं, क्योंकि श्री राधा जी को तो सब पता है कि कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना करने आए हैं। इसलिए श्री राधा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप रुक जाइए। श्री राधा जी को पता है, यदि प्रभु नहीं जाएंगे तो धरती के भार का हरण कौन करेगा, दुष्टों का मर्दन करके धर्म की स्थापना कौन करेगा। इसलिए श्री राधा जी मौन हो गई। पर गोपियां विलाप करती है, यशोदा मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान कृष्ण सबको समझाते हैं, और सबको समझाते हुए कह कर गए कि परसों आ जाऊंगा। बरसों बीत गए, कन्हैया लौट कर नहीं आए। उद्धव जी को भेज दिया, संदेश दे करके जाओ, उन गोपियों से कह दो हमें भूल जाए। निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपना ध्यान लगाए। बड़े ज्ञानी थे उद्धव, ब्रह्म का ज्ञान लेकर आए थे। पर गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव भी निरुत्तर हो गए, कुछ बोल ना पाए। गोपियों का प्रेम अद्भुत है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपियां विलाप करती हैं और कहती हैं, उद्धव जाकर अपने कृष्ण को कह देना कि वो लौट कर आए ना आए, हम उसकी याद में रोकर भी जी लेंगी, उसके विरह में भी हम जी लेंगी, वो लौट कर आए ना आए। पर इतना जरूर कहूंगी, यदि छोड़ कर ही जाना था तो इतना नेह क्यों लगाया, इतना स्नेह क्यों लगाया, अपना क्यों बनाया, अपना बना करके और छोड़ कर चला गया। ऐसा निष्ठुर कन्हैया हमें भूल गया। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके,
सुंदर से कहे दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरे आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल में अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम यूं मुस्कुरा के, चले क्यों गए श्याम यूं मुस्कुरा के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के।
तड़पता रहेगा। तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दे जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। चले क्यों गए श्याम यूं मुस्कुरा के, चले क्यों गए श्याम